हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरंभिक समाज, अध्याय 2, चैप्टर 2, आरंभिक समाज, कि समाज की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए एक कहानी से आगे बढ़ते हैं। सोनाक्षी के प्रश्न। शायद आपके भी मन में ऐसा प्रश्न होगा कि सोनाक्षी अपने दादा के साथ मेले में घूम रही थी। मेले में भीड़ अधिक थी। झूले में जब सोनाक्षी ऊंचाई पर पहुंची तो उसे बड़ी संख्या में आसपास मकान नज़र आए। वो सोचने लगी कि क्या लोग हमेशा से ऐसे ही रहते थे। झूले से नीचे आकर उसने दादा से पूछा, शायद आप भी ऐसे सवाल पूछते होंगे, क्या लोग हमेशा इसी तरह से एक साथ रहते थे। तब दादा ने क्या बताया, चलिए आगे समझते हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तो वो इधर उधर भटकते थे। आज के तरह एक समाज में नहीं थे। जब स्टार्टिंग मनुष्य का हुआ वो भटकाऊ थे, वो शिकारी थे। जंगली जानवर को पकड़ते थे, मछलियाँ हुआ, चिड़ियाँ हुआ, जंगली फल हुआ, कंद मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे और अपना उसी से गुजारा करते थे। इसीलिए हर मौसम में पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन ये सब कर पाना आसान नहीं था। अब यहाँ से वहाँ भटकना इतना आसान नहीं था, ये भी एक मुश्किल काम था। तो जो ये मछलियाँ और ये चिड़ियाँ वगैरह पकड़ते थे और अपने भूख को मिटाते थे, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, आखेटक या खाद्य संग्राहक ये कहा जाता है। आखेटक या खाद्य संग्राहक। ये जो समुदाय थे ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। इसके पीछे अनेक कारण थे, घूमने का भी कारण था। देखिए अब पहला कारण आप देख सकते हैं, एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहने पर वे आसपास के फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। अब मान लीजिए एक जगह पर रहेगा तो फल वगैरह समाप्त हो जाते थे एक जगह के। और दूसरा कारण था कि जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदलते थे। जो अगल बगल के जानवर रहते थे वो भी अपने भोजन के लिए स्थान को चेंज करते थे, जगह को चेंज करते थे। और तीसरा कारण है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के मौसम में पेड़ पौधे फल फूल होते थे, अलग अलग तरह के। आप देखिएगा कि अलग मौसम में अलग तरह का फल होता है। और चौथा कारण ये भी था कि पानी की आवश्यकताओं के कारण वे घूमते रहते थे। कई जल स्रोत ऐसा मिलेगा आपको कि जहाँ पानी की मात्रा घट जाती है। कोई मौसम में पानी कहीं कम रहेगा तो कहीं ज़्यादा रहेगा, तो उसी के अनुसार भी क्या करते थे, वो अपने स्थान को बदलते थे और वो घुमंतु थे। आरंभ में हमारा जो समाज आप यहाँ देख सकते थे किस तरह ये जंगली जानवर का शिकार कर रहे हैं, तो ये घुमंतु थे, इस तरह एक समाज में बंधे हुए नहीं थे। आदि मानव का निवास। तो आदि मानव निवास कहाँ करते थे, तो निवास उसका स्थान था, रहने का घर नहीं था, बल्कि गुफाओं थे, कंदराओं थे तथा नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। नदी और झील के किनारे इनके रहने का स्थान मिले हैं। और ये पीने का पानी मिल जाता था। नदी से क्या हुआ, इनको पीने का पानी मिल जाता था, इसीलिए नदी के किनारे रहा करते थे। जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष भी मिले हैं। औजार भी बनाते थे। तो उस समय का औजार कैसे होते थे, तो पत्थर के औजार हुआ करते थे। वो लोग क्या करते थे, पत्थर के औजार बनाया करते थे। पाषाण काल औजारों के निर्माण। पाषाण काल में औजार का निर्माण कैसे हुआ, तो पाषाण काल में पहली विधि क्या था औजार बनाने का, कि पत्थरों को टकरा कर, एक पत्थर को रखा, दूसरा पत्थर टकरा कर एक आकार, एक शेप दिया करते थे और दूसरे पत्थर से उसको काट कर हथौड़ी जैसा वार किया करते थे, जिससे धीरे धीरे पत्थर एक निश्चित औजार का रूप ले लेते थे। और दूसरा विधि क्या होता था कि वो एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर रख कर और वो औजार या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थर से दबाव देकर तोड़ दिया जाता था, तो दूसरा पत्थर भी औजार का रूप ले लेता था। जैसा औजार बनाना रहे उस हिसाब से उसको रख के और दबाव दिया करता था। अब है वस्त्रों का निर्माण। ये तो हुआ कि औजार कैसे बनाया करते थे। और ये वस्त्र है, वस्त्र मतलब कपड़ों का निर्माण किया करते थे। उस समय तो कपड़ा हुआ नहीं करता था। ये कब का है, जब मनुष्य का स्टार्टिंग है, मनुष्य का शुरुआत हुआ है, वो रहना स्टार्ट किया है, तो उस समय वो भूख मिटाने के लिए जानवरों का मांस खाया करते थे। और ठंड के मौसम में वो उस जानवर का खाल ही पहन लिया करते थे। खाल को ही वो ओढ़ के ठंड से बचते थे। उस समय तो ये कपड़े वगैरह हुआ नहीं करते थे। लेकिन उसका भी एक खराबी था कि ठंड के मौसम में तो वो ठीक था
लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होते थे, उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाता था, गंध देना शुरू हो जाता था। तो धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा, धीरे धीरे मनुष्य की आगे बढ़ी। और पूरा स्थल किसको कहा जाता है, एक बात आप नोट कीजिएगा, पूरा स्थल, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। देखिए, प्राचीन बात का पता हमें कहाँ से मिलता है, पुरानी बातों का, ये अवशेष से ही पता चलता है। कुछ औजार मिले, कुछ बर्तन मिले, तो हम लोग जानते हैं कि ये पूरा स्थल है। अब आदि मानव के बारे में जानकारी के स्रोत, आदि मानव के बारे में जानकारी का अलग अलग स्रोत है। पुरातात्विदों को जमीन की खुदाई, अब कहीं कहीं जमीन की खुदाई होता है, वहाँ भी अवशेष मिलते हैं और वहाँ से पता चलता है, जैसे कि लकड़ियाँ मिला, हड्डियाँ के अवशेष मिले, उससे भी पता चलता है। आप यहाँ चित्र संख्या 25-26 आप नीचे देख सकते हैं, ये औजार मिले हैं, ये बनाए गए औजार है, और ये बाद में बनाए गए पत्थर के औजार है। ये अलग अलग तरह के औजार का आपको चिन्ह दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस जगह पे किस तरह का औजार मिला है। तो उड़ीसा में मयूरभंग, मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, राजस्थान में दीदवाना है, गुजरात में हिरान घाटी, ये सब में क्या है, औजार मिले हैं पुराना। और छोटा नागपुर की बात करें तो पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले, ये कहाँ मिले हैं, झरिया के कोयला खान में। और ये कौन सा युग था, तो पूरा पाषाण काल। और आपको मैं बताता चलूँ कि पूरा पाषाण काल वो काल था, आज से 20 लाख साल पहले का काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और चाकू नुमा धारदार पत्थर, ये चाईबासा चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी, एक संजय नदी घाटी है, वहाँ मिले हैं। और ये कब की बात है, तो नवपाषाण काल की बात है। और ये नवपाषाण काल कब की बात है, तो आज से लगभग 10,000 साल पहले, नवपाषाण काल। अगला है सुंदर कुल्हाड़ी, ये स्थान कहाँ है, बूढ़ाडीह तमाड़, एक जगह का नाम है बूढ़ाडीह, वहाँ पे मिला है। और ये किस काल में, किस युग में, तो नवपाषाण काल, आज से 10,000 साल पहले। अगला है तांबे की कुल्हाड़ियाँ, ये भी मिला है गुमला में, बसिया गुमला। और ये ताम्र युग की बात कर रहा है, जो पाषाण काल का युग है ताम्र युग, उस युग में ये कुल्हाड़ी मिली है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आग की खोज। तब धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य की, उस समय आग की भी खोज नहीं हुई थी, जब का ये बात हो रहा है उस समय आग की भी खोज नहीं हुई थी, तब आग की खोज हुई। आग की खोज कब हुई है, तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, मतलब आज से लगभग कह सकते हैं कि 20 लाख साल पहले आग की खोज हुई। मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे, उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारियाँ निकली। हम पीछे पढ़े हैं कि मानव क्या करते थे, औजार बनाया करते थे, औजार बनाते, दो पत्थर को आपस में रगड़ने से चिंगारियाँ उत्पन्न हुई और सूखी पत्ती और घास में जलने लगे। तब उसको पता चला कि यहाँ से आग जलना स्टार्ट होता है, तब उनको महसूस हुआ, तो वो आग का काम रोशनी के लिए करने लगे, मांस को पकाने के लिए करने लगे, या खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी वो आग का इस्तेमाल करने लगे। तब से क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। वो लोग लंबी लकड़ियों या बांसों के एक छोर पर कपड़ा बांध देते थे और उसमें किरासन तेल छिड़क कर आग जला देते थे। इस तरह जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह करके आगे बढ़ा। और एक बात और नोट कीजिएगा इसमें आप, कि प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग किया जाता था। एक विशेष रूप का पत्थर था चकमक पत्थर, आग जलाने के लिए उसी पत्थर का उपयोग प्राचीन काल के लोग करते थे, चकमक पत्थर। आगे देखिए जलवायु परिवर्तन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मौसम का भी चेंजिंग हुआ, जलवायु का परिवर्तन शुरू हुआ, गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी, धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी आदि भी आगे बढ़ने लगे। अगर काल की बात करें तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की अवधि कितना है, तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के बीच के भाग को पूरा पाषाण काल कहते हैं। अगला है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का युग कब से है, तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच के भाग को मध्य पाषाण काल कहेंगे। और नव पाषाण काल कब कहेंगे, तो 10,000 साल पहले से 4,000 साल पहले के बीच के भाग को नव पाषाण काल कहेंगे। पाषाण काल को मुख्यतः इन्हीं तीनों भाग में बांटा गया है। तो ये आप काल भी समझ लिए। और आगे देखिए कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है, ये आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप कॉपी में। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो शुरू में तो शिकार ही था,
और पहिए का आविष्कार कब हुआ है? तो नवपाषाण काल में। मतलब कह सकते हैं कि आग का आविष्कार पहले हुआ है, बाद में पहिए का आविष्कार हुआ है। और कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। खेती करना तो नवपाषाण काल, मतलब 10,000 साल, आज से हम बोल कह सकते हैं कि 10,000 साल पहले खेती का शुरुआत हुआ है। अगला पॉइंट इसमें है शैल चित्रकारी। आज भी अगर आप शायद कहीं घूमने जाते होंगे 1 जनवरी या कोई भी मौके पे, तो आप देखते होंगे कि चित्रकारी आपको देखने को मिलता होगा। चित्रकारी मतलब पत्थर पे अलग अलग तरह पशु पक्षी या तो पेड़ पौधे के चिन्ह, आप आकृतियाँ देखते होंगे। ये चित्रकारी आज का नहीं, ये प्राचीन का चित्रकारी है। आप अगर देखेंगे तो ऐसा आपको अजंता एलोरा, ये महाराष्ट्र में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बिहार के आप भागलपुर में जाइएगा तो वहाँ भी आपको ऐसा चित्र मिलेगा। राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि प्राचीन काल की एक गुफा में बनाया गया शैल चित्र। आप 2 सांड को देख रहे हैं, ये क्या है? गुफा में बनाया गया है। पहले जो रहते थे गुफा में, तो गुफा को भी वो सजा के रखते थे। ऐसे नहीं कि जैसे मैं जैसे आज हम लोग घर को कैसे सजाते हैं, उस तरह गुफा को भी वो लोग सजा के रखते थे। चित्रकारी, शैल चित्रकारी, हर तरह का अपना अपना डिज़ाइन करके रखते थे। अब यहाँ देख रहे हैं आप, एक बुलू इमाम नाम का एक व्यक्ति का इसमें जिक्र है। तो बुलू इमाम कौन है? बुलू इमाम का जन्म 31 अगस्त 1942 को हुआ है। ये पर्यावरणविद होने के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों की एक कला धरोहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाते हुए जुटे। इनके हजारीबाग के इस्को ग्राम में पहले शैल चित्र की खोज की थी। तो हजारीबाग में पहले शैल चित्र की खोज इन्होंने ही किए थे, बुलू इमाम ने। इसीलिए इसका थोड़ा सा इसमें जिक्र दिया गया है, बुलू इमाम। आप नाम याद रखिएगा, बुलू इमाम। हजारीबाग में पहले शैल चित्र की खोज इन्होंने ही किए थे। इनको एक पुरस्कार भी मिला है 2011 में, गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के हजारीबाग, अब कुछ अलग अलग खोजकर्ता इसमें है। हजारीबाग में खोजकर्ता कौन है? बुलू इमाम। शैल चित्र की हम बात कर रहे हैं, शैल चित्र की खोजकर्ता। गढ़वा में भी शैल चित्र मिलेंगे, वहाँ खोजकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर राकेश तिवारी। रांची में भी है तो डॉक्टर विंदुला जायसवाल। और कोडरमा में आप जाइएगा तो वहाँ भी आपको शैल चित्र मिलेगा। तो उनके जो खोजकर्ता थे वो डॉक्टर A.K. प्रसाद थे। तो इस तरह अलग अलग आप राज्य में या तो अलग अलग ज़िले में जाएंगे तो वहाँ भी आपको शैल चित्र देखने को मिलेगा। शैल चित्र हजारीबाग का इस्को ग्राम, हजारीबाग जिले में बड़का गांव नाम का एक जगह है, प्रखंड में अवस्थित इस्को ग्राम की पहाड़ी में शैल चित्र की खोज बुलू इमाम ने की थी। यहाँ 3 शैलाश्रय के अंदर शैल चित्र मिले हैं। पहाड़ के अंदर अलग अलग तरह के आपको डिज़ाइनदार फिगर देखने को मिलेगा, कुछ जंतुओं के तो कुछ पेड़ पौधे के, कुछ पक्षियों के, अलग अलग तरह के मिलते हैं। तो ये इस तरह से आपका, तो इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, आरंभिक समाज। और जैसा कि हर वीडियो में हम लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि मध्य पाषाण काल की अवधि कितनी थी। आपको अवधि बताना है, टाइम बताना है कि कितना साल। तो मध्य पाषाण काल की अवधि कितनी है ये आप नोट कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।